मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत सीएम आवास में महिला प्रौद्योगिकी संस्थान की 3 छात्राओं को चेक दिए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत इन छात्राओं को 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि में ली गई फीस को महिला प्रौद्योगिकी संस्थान देहरादून की तरफ से वापस कर दिया गया है। भविष्य में भी संस्थान की तरफ से इन छात्राओं से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। और देहरादून में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की अहम बैठक हुई है। यह बैठक कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे की अध्यक्षता में हुई है, जिसमें 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन हुआ। वहीं कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे ने बताया है कि बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। साथ ही 2022 की तैयारी और उम्मीदवारों पर भी चर्चा की गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश में बदलाव की हवा है और जनता परिवर्तन के लिए तैयार है। और 25 नवंबर से उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया विजय शंखनाथ यात्रा की शुरुआत करेंगे। इस यात्रा की शुरुआत कुमाऊं की 4 विधानसभाओं के दौरे से होगी। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र आनंद ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण रहेगा। इस दौरान वो पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे और विधानसभा चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया विधानसभाओं में समीक्षा बैठक भी करेंगे। वहीं घर घर पार्टी के प्रचार प्रसार की नीति पर भी अहम चर्चा की गई। उत्तराखंड प्रभारी श्री दिनेश मोहनिया जी 4 दिवसीय कुमाऊं का दौरा है, उनका 4 दिवसीय दौरा है, जिसको विजय शंखनाथ यात्रा का नाम दिया गया है। और इस दौरे में वो 4 दिन में 4 विधानसभाओं में पदाधिकारियों से मिलेंगे, वार्ता करेंगे और आगे की चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे, जिसमें 25 नवंबर को गंगोली हाट कुमाऊं के और 26 नवंबर को पिथौरागढ़, 27 नवंबर को लोहाघाट और 28 नवंबर को चंपावत में रहेंगे। इसमें वो सभी पदाधिकारियों से मिलेंगे, बात करेंगे और अब तक की समीक्षा भी करेंगे कि अब तक क्या रहा इन 4 विधानसभाओं में। तो ये दौरा जो है माननीय प्रभारी जी का बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा है। और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। एक और जहां केंद्रीय नेतृत्व की ओर से प्रदेश में लगातार दौरे किए जा रहे हैं, वहीं चुनाव प्रबंधन को लेकर भी बैठकें प्रस्तावित हैं। आज और कल बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक होनी है, जिसको लेकर प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने जानकारी दी और बताया कि केंद्रीय मंत्री और चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी की अध्यक्षता में चुनाव प्रबंधन की 2 दिवसीय बैठक होनी है। उत्तराखंड के चुनाव प्रबंधन समिति की कुल मिलाकर के 5 बैठकें 24 और 25 तारीख को संपन्न होनी है। 24 तारीख में अपने चुनाव के प्रभारी केंद्रीय मंत्री श्रीमान प्रहलाद जोशी जी और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता और सह प्रभारी आरपी सिंह जी, सह प्रभारी लोकेट चटर्जी और 25 तारीख को दुष्यंत जी इन बैठकों में रहेंगे। ये अलग अलग ग्रुपों की अलग अलग बैठकें हैं। कुल मिलाकर के हमारे जो चुनाव प्रबंधन के 33 विभाग हैं, उनमें से 5-5, 6-6 विभागों को मिला करके और कुल मिलाकर के 5 बैठकें होंगी। और उसके साथ साथ अपने चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी जी ये पौड़ी जिले की 6 विधानसभाओं, चमोली की 3 विधानसभाओं और रुद्रप्रयाग की 2 विधानसभाओं, 11 विधानसभाओं के कोर ग्रुप की बैठक श्रीनगर में ली। और देहरादून में देवस्थानम बोर्ड का विरोध कर रहे तीर्थ पुरोहितों का नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने समर्थन किया है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार इस बोर्ड को जल्द से जल्द भंग करे। इसी के साथ ही उन्होंने कहा है कि सत्ता के नशे में सरकार के देवस्थानम बोर्ड को कानूनी रूप देने का काम किया, जिसका तीर्थ पुरोहित और हकूकधारी स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। साथ ही कांग्रेस ने भी सदन में इसका विरोध किया था। हम आज भी ये कहना चाहते हैं कि सरकार को इस कानून को वापस लेना चाहिए। जिस तरीके से
सरकार ने सत्ता के मद में मदमस्त होकर के देवस्थानम बोर्ड को कानूनी रूप देने का काम किया है, जिसका तीर्थ पुरोहित हक हकूकधारी स्थानीय लोग शुरू से विरोध करते आ रहे हैं। कांग्रेस ने सदन में भी इसका विरोध किया था, सदन के बाहर भी इसका विरोध किया था, और हम आज भी कहना चाहते हैं कि सरकार को सद्बुद्धि आए और इस कानून को वापस लेने का काम करे। और उत्तराखंड के लैंसडाउन में बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने तीर्थ पुरोहितों के आंदोलन का समर्थन किया है। विधायक दिलीप रावत ने कहा है कि सरकार को दोबारा देवस्थानम बोर्ड की समीक्षा करनी चाहिए ताकि तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन खत्म हो सके और उनके हक हुकूकों की रक्षा हो सके। देखिए, मेरी व्यक्तिगत राय है कि देवस्थान बोर्ड की दोबारा से समीक्षा की जानी चाहिए, और मैं समझता हूं कि जो पुरोहितों के हक हकूक हैं वो किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होने चाहिए। और मैं तो सरकार से ये भी मांग करता हूं कि जो हमारे गरीब पुरोहित हैं, कर्मकांड करने वाले हैं, उनको सरकार की तरफ से भत्ता दिया जाना चाहिए। और पौड़ी के विधानसभा श्रीनगर के पाबो में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। आपको बता दें कि पाबो पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया और जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कार्यकर्ताओं को 2022 विधानसभा चुनाव के लिए कमर कसकर समर्पित भाव से काम करने के निर्देश दिए। वहीं कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर बूथ को मजबूत कर घर घर जनसंपर्क अभियान को चलाने के भी आदेश दिए। इस विधानसभा से मेरा पिछले 20 साल का राजनीतिक जुड़ाव रहा है, और मैं आज जहां तक भी राजनीतिक क्षेत्र में पहुंचा हूं, उसमें यहाँ के सम्मानित मतदाताओं का, यहाँ के सम्मानित नागरिकों का महत्वपूर्ण योगदान है। मुझे मनों को टटोलने की आवश्यकता नहीं, यहाँ के लोगों के मनों से मेरे दिल का जुड़ाव नैसर्गिक रूप में है। और मुझे लगता है कि एक व्यक्ति के रूप में मैं यदि पैदा हुआ हूँ तो इसी क्षेत्र के लिए हुआ हूँ, मेरा समर्पण इसी क्षेत्र के लिए है। और ग्राउंड लेवल पे जो कार्यकर्ता काम कर रहा है, जिसका वाकई में गांव-गांव जाकर जो पहुंच कर रहा है अपनी, और जिनका लोगों के बीच में जिनका कुछ प्रभाव है, उन्हीं को टिकट देना भी चाहिए। और जो वाकई में विनिंग कैंडिडेट है, हमारी जो पूरा शीर्ष नेतृत्व है पूरा कार्य कर रहा है इसके लिए, और जो विनिंग कैंडिडेट होगा उसको टिकट। और आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी अनूप पांडे ने पूर्वांचल के वोटरों पर सेंधमारी के लिए उत्तराखंड का दौरा शुरू कर दिया है, जिसके चलते तराई के बड़े हिस्से में रहने वाले पूर्वांचल वासियों को आम आदमी पार्टी की विचारधारा से जोड़ने के लिए अनूप पांडे ने अपना 2 दिन का काशीपुर दौरा तय किया है। उन्होंने कहा कि रुद्रपुर, किक्षा, सितारगंज, काशीपुर और गदरपुर में रहने वाले पूर्वांचल के लोगों को अब तक की सरकारों ने गुमराह किया है, जिनको स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई के बाद यहां रहने की जगह नहीं दी गई, लेकिन अब उनके हक हकूक के लिए किसी भी सरकार ने विचार नहीं किया है। निवेदन करने आया हूं कि मेरे भाइयों, सबसे ज़्यादा फायदा पीड़ित और पलायन लोगों को दिल्ली में मिला है। पूर्वांचल के लोगों को क्या नहीं मुख्यमंत्री जी ने दिया है? अच्छा स्कूल दे दिया। दिल्ली का तो सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से अच्छे हो गए, अस्पताल अच्छे हो गए। तो वही यहाँ आम आदमी पार्टी चाहती है कि यहाँ भी इस तरह की व्यवस्था करके और लोगों को रोटी और रोजगार दिया जाए। और पहाड़ में और उत्तराखंड में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। बीजेपी, कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव के लिए कमर कस ली है। बीते दिनों अपने हरिद्वार दौरे के दौरान आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने टैक्सी और ऑटो चालकों के लिए कई घोषणाएं की, जिसे लेकर अल्मोड़ा में टैक्सी चालकों ने मिठाई बांटकर खुशी जताई। इस दौरान आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और अल्मोड़ा विधानसभा प्रभारी अमित जोशी ने कहा है कि टैक्सी ऑटो चालक लगातार प्रशासन की तरफ से प्रताड़ित किए जाते हैं। कोरोना काल में टैक्सी चालकों ने अपनी जान को दांव पर लगाकर बेहतरीन काम किया, इसीलिए आम आदमी पार्टी ने टैक्सी और ऑटो चालकों की भावनाओं को समझकर उनके हितों को देखते हुए ये घोषणाएं की हैं।
केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री उत्तराखंड आए थे हरिद्वार में, तो उन्होंने उत्तराखंड की वेदना समझते हुए उत्तराखंड की जो रीढ़ है, जो हमारे टैक्सी चालक हैं, मैक्सी चालक हैं, ऑटो चालक हैं, जिनका हर जगह पे प्रशासन द्वारा उत्पीड़न किया जाता है, उनके लिए 4 घोषणाएं करी हैं। उनमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा ये है कि एक तो फेसलेस सिस्टम होगा, जहाँ पर RTO का जो अधिकारी है वो प्रताड़ित नहीं करेगा, जो बाकायदा ऑनलाइन होगी सारी चीज़ें। दूसरी बात यह है कि जो अगर कहीं कोई दुर्घटना घट जाती है तो उसका पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। ऑटो, टैक्सी, मैक्सी चालक के जो भाई हैं हमारे, इन सब के लिए पार्किंग की व्यवस्था सरकार करेगी। फिटनेस की जो फीस होती है एक बार की, उसको भी सरकार द्वारा माफ़ किया जाएगा। और अल्मोड़ा में विकास नगर तहसील क्षेत्र में स्थानीय किसानों की धान खरीदने के लिए टोकन रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी किसानों का धान समय पर नहीं खरीदा जा रहा। इस संबंध में किसानों ने उप जिलाधिकारी के ऊपर ज्ञापन सौंपा है और स्थानीय किसानों का आरोप है कि धान केंद्र पर धान खरीद को लेकर तारीख तय की गई थी, लेकिन इन तारीखों में धान नहीं खरीदा जा रहा है और केंद्र के अध्यक्ष उन्हें धान खरीदने के बजाय धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही उनके साथ धोखा कर रहे हैं। है कि हम किसान अपना धान सोसाइटी में लेके आए थे, लेकिन हमें संदीप त्यागी जी ने आश्वासन दिया था कि आपका धान कल तुल जाएगा। उन्होंने कोई भी हमें ऐसा रिटर्न नहीं दिया। फ़ोन पे उनकी रिकॉर्डिंग मेरे पास ऑलरेडी है और उसके बावजूद आज वो बोलने लगे कि हमारा कोटा पूरा हो चुका है, हम आपका धान नहीं खरीद पाएंगे। तो अगर ऐसा उनको करना था तो हमें कल झूठा आश्वासन नहीं देना चाहिए था उनको। इस वजह से अब हम जितने भी किसान हैं, हमारे ट्रैक्टर उधर खड़े हुए हैं और हमारे को उसका किराया भी चढ़ रहा है जो हमारे जिस साधन से हम लेके आए हैं। और उत्तराखंड सरकार लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ एक्शन में नजर आ रही है। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने काम न करने वाले अधिकारियों पर सख्ती बरतने की तैयारी की है। इसी कड़ी में अल्मोड़ा के CMO का तबादला किया गया है और डॉक्टर RC पंत को पदभार सौंपा गया है, जिसके बाद डॉक्टर पंत ने कहा है कि जिले के सभी स्वास्थ्य समस्याओं को गंभीरता से देखा जा रहा है और जो भी खामियां होंगी उनमें जल्द सुधार किए जाएंगे। जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं काफ़ी बेहतर हुई हैं और हम इस दिशा में प्रयास करेंगे कि और कैसे बेहतर किया जा सकता है। हालांकि चुनौतियां हैं, क्योंकि जो हमारे संसाधन हैं उसमें जो कमी होगी तो उसको उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। अभी हमारे जनपद में बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि जो वैक्सीनेशन चल रहा है या कोविड पे जो हमारे जो डायग्नोस्टिक चीज़ें चल रही हैं बहुत बेहतरीन तरीके से हो रही हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.